दोस्तों 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही देश की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच का पूरा गणित बदल दिया है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी तीनों पार्टियों में बड़ी टूट हुई। कई सांसदों ने अपनी पार्टियां छोड़ दी और अब एनडीए का पलड़ा पहले से कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब संसद के भीतर इसका क्या असर होगा और सरकार को इससे कितना फायदा मिल सकता है? आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चर्चा शुरू करें उससे पहले देश भर की खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए 15 अगस्त से देखिए भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सबसे बड़ा झटका विपक्ष को लगा है पश्चिम बंगाल से। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हुई, कुल 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा और एनडीए को समर्थन देने की बात कही। प्रमुख नेताओं की बात करें तो काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय इसमें शामिल है। इन सांसदों के एनडीए को समर्थन देने से लोकसभा में सरकार की स्थिति और मजबूत हुई है। और ये कड़ी यहीं नहीं रुकती दोस्तों, अब बात आम आदमी पार्टी की, जहां राज्यसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देखने को मिला। पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सांसदों की बात करें तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। इस घटनाक्रम से राज्यसभा में विपक्ष की ताकत और प्रभाव दोनों पर असर पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र की राजनीति भी दोस्तों इससे अछूती नहीं रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में भी बड़ी टूट देखने को मिली। पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले गए, जिनमें प्रमुख नेताओं की बात करें तो ओम प्रकाश राजे निंबालकर, नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहब वाकचौरे जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं का कहना है कि उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका असर संसद पर क्या होगा? लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकतंत्र में संख्या बल को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। विपक्ष जितना कमजोर होगा, सरकार के लिए अपने विधायकों को पारित करवाना उतना ही आसान हो सकता है। बहस और विरोध अपनी अपनी जगह होंगे, लेकिन आखिर में फैसला वोटों से ही होगा। ऐसे में एनडीए को इस नए समीकरण का सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इस बार का मॉनसून सत्र भी काफी अहम रहने वाला है। सरकार कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव, विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े बिल, लंबित कानूनों में संशोधन और कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सवाल यही है कि कमजोर संख्या बल के साथ विपक्ष कितना प्रभावी साबित होगा। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया है। विपक्ष के कई बड़े चेहरों के अलग होने से उसकी ताकत कम हुई है, जबकि एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र पर है, जहां सिर्फ बहस ही नहीं बल्कि बदले हुए राजनीतिक समीकरणों की असली परीक्षा भी देखने को मिलेगी। आखिर ये नया संख्या बल सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो संसद के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए 15 अगस्त से देखिए भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता।